तो डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। 50 सेकंड वक्त आपके पास है। मेरा सीधा सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर देश का था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ऑपरेशन, इस पूरे सेना के शौर्य को लेकर एक प्रस्ताव पास करती है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं होता, और फिर यह कहती है कि कोई भी आतंकी हमला चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए। बताइए। देखिए, इस देश के अंदर में आपने कहा डेलीगेशन की बात की, ऑपरेशन सिंदूर की बात की। इस देश को सेना पे गर्व है और सेना हमेशा, देश की जो फौज है, सेना है, वो पाकिस्तान को घुस के मारती है। और जो हिंदुस्तान के सांसद हैं, चाहे किसी दल के हों, भारतीय जनता पार्टी उसको बांटने की कोशिश करती है, ये विपक्ष के सांसद हैं, फलाने दल के। हम जब सांसद होते हैं और विदेश की धरती पे होते हैं तो भारतीय सांसद होते हैं, और भारतीय सांसद जो होता है वो विदेश की धरती पे राष्ट्र की बात करता है, और फिर देश में आके हो हमारे आपके वैचारिक मतभेद, हमारे आपके विचार अलग है, तो हम आपसे सवाल उठा सकते हैं। लेकिन देश विदेश की धरती पे अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है और पाकिस्तान की बेनकाब किया है, तो ज्यादातर जो सांसद यहां से देश के सांसद गए थे, जिसमें विपक्ष के भी सांसद थे, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार नाम लेती है विपक्ष के सांसद, उन्होंने ज्यादा पाकिस्तान का निस्त और नाबूद करने की बात की और पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात की है। सवाल यह है। दूसरा, हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक जो उसने 40 अरब दिया है उस पर भी रोक लगाने की बात करनी चाहिए। IMF जो उनको $1 अरब देने की बात कर रहा है, उसमें भी रोक लगाने की बात करनी चाहिए। रूस वहां पे कराची में $2.6 अरब का जो वहां पे बना रहा है स्टील प्लांट, उसको भी रोकने की बात करनी चाहिए। एक नीति में बदलाव आया है। ओके, ये 11 साल में नरेंद्र मोदी की एक नीति में बदलाव आया है, और जो नीति है उस पर अनुराग भदौरिया, एक बड़ा पॉइंट है, एक नीति में बदलाव आया है। सरकारें तो आपकी भी रही हैं। 2008 में आप ही की सरकार थी जब 26/11 हुआ था। क्या करा था आप लोगों ने? कुछ नहीं। क्या करा? 2000 सरकार को समर्थन तो आपका भी था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसी तरह पलट के सवाल पूछूंगा कि जब पार्लियामेंट में हमला हुआ था तो क्या किया था भारतीय जनता पार्टी ने? आदरणीय वाजपेयी। अजय, एक नीति की बात होती है, एक निर्धारण की बात होती है। क्या अब सरकार की नीति बदल गई है? क्योंकि कांग्रेस कह चुके हैं कि हमारे दौर में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, 5 से 6 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस तो सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि डीजीएमओ के पास बकायदा RTI फाइल की गई थी। 2019 ने क्लियर कट कहा कि पहला सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुआ, उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक की कोई जानकारी नहीं। तो कांग्रेस का झूठ तो सबके सामने आ गया। और देखिए अमित जी, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, ये थोड़ा इको कर रहा है कि पूरी की पूरी वॉर डॉक्ट्राइन चेंज हो चुकी है। टेररिज्म विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब हम इसको डिफेंसिवली नहीं ले रहे हैं, हम इसको हम बहुत एग्रेसिवली ले रहे हैं। हमारा जो डेलीगेशन गया था 7 ग्रुप में, 33 देशों की यात्रा करके आया। इसने क्या बताया 33 देशों को? कि भारत की जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स टेररिज्म, और अब हम टेररिज्म के एक्ट का इंतजार नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान जो टेरर एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, अगर पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं से भी या टेररिस्ट का जमावड़ा भी अगर हमें सूचना मिली, तो हम सीधे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। अब हम वेट नहीं करेंगे कि हम पे कोई टेररिस्ट हमला होगा उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे। नो, वी विल रिस्पॉन्ड फर्स्ट। हम कोई वहाँ पे हाथ जोड़ के उनको ये बताने नहीं गए थे कि देखो जी पाकिस्तान ने हम पे ये किया। हम पाकिस्तान की हकीकत बताने गए थे और वर्ल्ड को ये आगाज़ करवाने गए थे, विश्व को, कि ये टेररिज्म किसी का सगा नहीं है। ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल को आपके साथ होगा, और अधिकतम देशों ने हमसे सहमति जताई। तो पूरे हिंदुस्तान के सभी सांसदों ने बात की ना। तो दृष्टिकोण, 1 मिनट भदौरिया, बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए यार, क्यों बोलते हो? अभी तो मैं आपके आप सही बोल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, आप भारत बोल रहे हो, अच्छी बात है। अच्छा, अमित देवगन इनका आप यार इनका फेडरल लॉस कीजिए, ये बकवास करते रहेंगे, आपके डिबेट का समय बर्बाद करेंगे, पाकिस्तान को ये डिबेट का समय बर्बाद कर। बोलो भाई, इसके लिए बधाई आपको, क्या आप बोल रहे हो? बोलो। बहुत इंटेलिजेंट आदमी दे रहा हूं कि आपने भारत की बात की, भारत के इनके ज्ञान सुनते रहिए। पटल पे अब इनकी बात अमित जी इनका फेडरल लॉ करेंगे तो एक बात एक एक करके एक सेकंड, एक एक करके माय हम्बल सबमिशन। ओके अजय, लोग 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन सुब्रांशु रॉय। इनको राष्ट्र इतना ही समझ में आता है कि जब सिमी के आतंकवादियों पे आतंक का केस चल रहा था, तो मुलायम सिंह यादव ने ये बताते हुए केस वापस कर लिया कि ये धार्मिक मामला है, इस पे केस नहीं चलना ही चाहिए। आतंकवादियों से केस वापस किया था, जिस पे लखनऊ हाईकोर्ट की इनको झाड़ पड़ी थी, और तब वापस केस चला था। तो इनका तो आतंकवाद पे ये पहलू, ये कौन नहीं जानता है। तो इसलिए इन लोगों से अगर आप राष्ट्रवाद और आतंकवाद पे बात करेंगे, तो आपको इसी तरह से सिर्फ वोट बैंक पटाने का तरीका आएगा, जो आज ममता दीदी ने किया है। आपने इनसे सवाल पूछा था इनकी मौसी के बारे में,
एक जवाब उस पर नहीं दिया। लेकिन इससे बड़ी हिपोक्रेसी विपक्ष की कुछ हो सकती है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभिषेक बैनर्जी चिल्ला चिल्ला के विदेश में बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चला के हमारे भारतीय सेना ने उसका शौर्य दिखा, सब कुछ दिखा, उस ऑपरेशन सिंदूर के नाम को ही विधानसभा के प्रस्ताव से गायब कर दिया गया। यह होता है सिंदूर का अपमान। जी जी। अब मुझे हमेशा ये बोलने की जरूरत नहीं है कि जिन्होंने कभी जीवन में सिंदूर ना लगाया हो वो सिंदूर के अपमान की बात ना करें तो बेहतर है। जी जी। मेरे साथ शुभ्रांश रॉय है। शुभ्रांश रॉय, आज निशिकांत दुबे ने बोला कि 2008 में भी अटैक हुआ था, मुंबई पर अटैक हुआ था, 400 लोग घायल हुए थे, 200 लोग मारे गए थे। क्यों कांग्रेस की सरकार ने साहस नहीं किया था? यह एक अमूल चूल परिवर्तन बीते 11 साल के शासन में नरेंद्र मोदी के शासन ने दिखाया है कि अगर आप आतंकवादी हमला करेंगे तो बदले में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होगा। अमीश, मैं अपनी चर्चा का केंद्र बिंदु आपकी बात के साथ आगे बढ़ाता हूं। आपने जिक्र किया कि सिंदूर भारतीय नारी का सम्मान होता है, सम्मान के साथ साथ उनके सुहाग का प्रतीक होता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बड़ी खास बात कही जाती है कि जो सिंदूर डालता है वो जीवन भर निभाता है, और सिंदूर के बाद आखिरी रस्म विदाई ही होती है। लेकिन मैं निशिकांत दुबे की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो मुझे अचानक याद आता है कि 2019 में पुलवामा हुआ था, वो 400 किलो आरडीएक्स का पता आज तक नहीं चला, और डीएसपी देवेंद्र सिंह का पता अगर अमीश देवगन के पास हो तो मुझे बताइएगा। इसके बाद जब दोबारा चाहे वो पुंछ हुआ, चाहे वो अनंतनाग हुआ, उन सबके आतंकवादी कहां हैं? वो दिखते तो हैं कि 4-4 की संख्या में आए, एक का एनकाउंटर होता है, बाकी 3 कहां हैं? और हम सवाल पूछेंगे अमीश देवगन और आपके साथ पूछेंगे, देश के सबसे विश्वसनीय पत्रकार के साथ नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे कि 10 मई का वो ऐतिहासिक दिन था, आतंकवादी टेरर स्टेट पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में थी, वो भूखा कंगला पाकिस्तान करा रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ था कि 2 मई, 4 मई और 5 मई को अडानी ग्रुप्स ने ट्रंप प्रशासन के साथ ऐसी कौन सी चर्चा और बात करी? और ये बाकायदे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है कि 10 तारीख को नरेंद्र जी सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने। अगर पाकिस्तान का भूगोल बदलने का मौका था भारत की सेना के पास तो वो काम क्यों नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी थी? अडानी के लिए या किसी के लिए उनका ऐसा कौन सा आर्थिक कमजोरी या आर्थिक झुकावपन था जो बार बार आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज करा है नरेंद्र मोदी? नहीं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं सुब्रांश भाई, आप बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं और गरिमा मेंटेन करते हैं, बड़ी सनसनीखेज। अमीश गरिमा मेंटेन करते हैं। नहीं, गरिमा मेंटेन कर रहा हूं भाई, बात पूरी कर लूं। अरे गरिमा मेंटेन कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया और एक कथित बिजनेसमैन के लिए ये आपने बोला ये फैसला लिया, इसके बारे में आपके पास सत्य और तथ्य क्या है? ये पटल पे रखिए। जी जी बिल्कुल। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लगा के थोड़ी निकल जाएंगे। कोई दूसरा कार्यक्रम होता तो निकल जाते, ये आर पार है जनाब, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सत्य और तथ्य प्रमाण दीजिए। अरे जनाब, हवा में मत बात करिए, हवा हवाई बातें नहीं। मेरे कार्यक्रम में हवा हवाई बातें नहीं, ये कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, ये आर पार है जनाब। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है, फर्जी बातें नहीं। एक मिनट, मेक योर पॉइंट, मेक योर टू द पॉइंट बात रखिए। क्या कमोडिटी बाजार की डिबेट नहीं है, ना इस पे चावल धान गेहूं की चर्चा हो रही है। मुझे पता है किसकी डिबेट है शुभ्रांश रॉय। वो ट्रंप जिसका गुण गाते होल्ड मिनट, वो ट्रंप जिसका गुण गाते गाते नरेंद्र मोदी नहीं थकते थे। अब की बार ट्रंप सरकार उनके प्रचार प्रसार के लिए अमीश देवगन और आर पार नहीं थकता था। अगर वो ट्रंप 11 बार बोल चुका है तो इस पे अमीश देवगन के हाथ में। अरे हम अपनी एमईए पे बिलीव करेंगे। इस पे आपने सफाई क्यों नहीं? कहता है रशिया का प्रधानमंत्री, रशिया का राष्ट्रपति पागल है, मानते हो क्या? ये कोई कमोडिटी मार्केट है? ट्रंप को जो आप अपना देवता बना के बैठे हो, ट्रंप तो कहता है रशिया का राष्ट्रपति जो है वो पागल है, मानते हो आप क्या? अमेरिका का राष्ट्रपति की शशि थरूर को तो मानो शुभ्रांश रॉय, मत भूलिए। शुभ्रांश रॉय, थरूर को तो मानो, शशि थरूर को तो मानते हो। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद कहते हैं किसी ने इंटरवीन नहीं करा। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद से भी बड़े हो गए आप क्या? शशि थरूर कांग्रेस में बड़े हैं या आप बड़े हैं? कौन बड़ा है कांग्रेस पार्टी के लिए? शशि थरूर बड़ा है क्या शुभ्रांश रॉय बड़ा है? सलमान खुर्शीद बड़ा है कि शुभ्रांश रॉय बड़ा है? या थरूर को भी गाली दोगे, खुर्शीद को भी गाली दोगे, मनीष तिवारी को भी गाली दोगे? कर रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बात कर रहा हूं। मैं भी यही पूछ रहा हूं आपसे,
जब ट्रंप की बात हो रही है, मोदी ने बोला, एमईए ने बोला, जयशंकर ने बोला, अमित शाह ने बोला, राजनाथ सिंह ने बोला, नहीं बोला। ये गेहूं चावल दाल धान का डिबेट नहीं है, इट्स ए प्योर पॉलिटिकल डिबेट एंड यू मस्ट टॉक इनटू द पॉलिटिकल लाइन, ओके? अभी बात राजनीतिक हो रही है। एक सेकंड मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूं शिवराज राय, मैं शिवराज राय पॉलिटिकली बात कर रहा हूं, लेकिन आपके पास जवाब ही नहीं है। आप इधर उधर बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हो, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप बार बार चावल धान भी देश का किसान ही उगाता है और वो भी देश का अन्नदाता ही है, तो उसका भी सम्मान करो भाई, उसका भी मजाक मत उड़ाओ, उसका भी मजाक मत उड़ाओ। पॉलिटिकल मैंने कमोडिटी मार्केट भी कवर करी है, मैंने स्टॉक मार्केट भी कवर करी है, इसलिए इत्मीनान से बात करो। अभी तुम नए नए प्रवक्ता बने हो, इत्मीनान से बात करो और दायरे में बात करो। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्या कहा वो देश के सामने है। ओके, अजय लोग मार्शल ने क्या कहा वो देश के सामने, और हम सवाल पूछेंगे। देखिए अमीश, बात बहुत साफ है, बात बहुत साफ है। कांग्रेस में एक वर्टिकल डिवीजन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसा वर्टिकल डिवीजन? जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है, एक जो पाकिस्तान की भाषा बोलती है, जिसके डायलॉग्स, राहुल गांधी के डायलॉग्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चलते हैं, वहां के टीवी पे चलते हैं, तो ये है गैंडी कांग्रेस, जिसका चरित्र पाकिस्तान की भाषा बोलने का है, जो भी प्रवक्ता महाशय बोल रहे हैं। दूसरा कांग्रेस जो भी नहीं, सुभ्रांश राय बोले कांग्रेस के प्रवक्ता भाई। जहां तक रही ट्रंप की बात, नहीं, जहां तक रही ट्रंप की बात, अभी परसों जेडी वैंस के साथ बैठक में उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे शशि थरूर। साफ साफ कहा गया कि दिस इज द मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैज नथिंग टू डू अबाउट इट। लगता है सुना नहीं राहुल गांधी ने, क्या करेंगे? ट्रंप खुद बोल चुके हैं कि मैंने कोई मीडिएशन नहीं करवाया, राहुल गांधी ने सुना नहीं। ट्रंप आदतन झूठे हैं, लेकिन इनका ट्रंप का बयान इनको ट्रंप कार्ड की तरह लगता है। अजय आलोक, आपको झूठ अपने बोलना भारत अच्छा नहीं की सेना देता के यार, शौर्य आप पे, कम से कम डॉक्टर अपने हो, भारत झूठ की बोल सेना रहे के शौर्य पे आपको भरोसा नहीं है। आप भारत के आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहते हो, राहुल गांधी सेना के खून की दलाली कहते हैं, और आप यहां पे बात करने आ गए। राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं, सरेंडर कौन करता है? आर्मी करती है ना। हमारी आर्मी ने सरेंडर किया, पीओके लेने का मौका, आपने कहा पीओके लेने का मौका था 1948 में, पीओके लेने का मौका था कि नहीं? पटेल को किसने रोका? 1965 में पीओके लेने का मौका था कि नहीं? किसने नहीं लेने दिया? 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद पीओके लेने का मौका था कि नहीं? लाहौर लेने का मौका था कि नहीं? लाहौर पे तो भारतीय झंडे लगे थे, किसने वापस कर दिया? 93,000 सैनिक के बदले अपने 54 सैनिक नहीं ले पाए। और पीओके भी आ जाए। लेकिन 26/11 में जब आपकी सरकार थी, सपा के अलायंस के साथ जब आपकी सरकार थी, तो क्या कार्रवाई करी थी आपने? ये सबको पता है। एयर चीफ मार्शल ने बयान दिया कि हम तैयार थे, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। एक दौर था जब यासिन मलिक प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था मनमोहन सिंह से कांग्रेस की सरकार में, और 11 साल में बदलाव यह है कि यासिन मलिक जेल की सलाखों के बीच में है। तो प्रधानमंत्री नहीं, यासिन मलिक कौन था? एयरफोर्स ऑफिसर, 5 एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या की थी बदलाव ही तो है, जो बदलाव आपको नहीं दिखता है। ओके, जवाब अजय आलोक की बात। अजय आलोक शांति, अजय आलोक, सुभ्रांश रॉय को 30 सेकंड दीजिए, देन वारिस पठान। अमीश, मुझे ये बदलाव दिखता है, और मुझे याद है कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से बिरयानी खिलाने लेकर गई थी आतंकवादियों को, मुझे ये याद है, मैं नहीं भूलता। मुझे वो सेना का बयान याद है जिसमें वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बीजेपी की सरकार कब लेके गई थी बिरयानी खिलाने के लिए? अब आपने 30 सेकंड कंधार हाईजैक क्या मतलब आपके दफ्तर में हुआ था? आईसी 814 कहां हुआ तो था? सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी उन आतंकियों को छोड़ने की? विपक्ष में सोनिया गांधी जी थी, विपक्ष में सोनिया गांधी ने इजाजत क्यों दी थी? कांग्रेस पार्टी ने सहमति दी थी ना कि नेपाल में जो हमारे, नेपाल की फ्लाइट पे जो हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए हर संभव चीज करनी चाहिए। क्यों कहा था कांग्रेस ने? तब की बात सुनिए, स्पेशल, तब आपका मन कुछ और था, आज कुछ और है। आर्टिकल उस समय के सुने ये आर्टिकल स्पेशल उस समय के भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार कम प्रवक्ता बलवीर पुंज ने लिखा था कि सोनिया गांधी ने आपको कहा था। आपके पास उसकी रिटर्न डिटेल है, हवा में सब कुछ आप हवा में नहीं है भाई। नहीं, बलवीर पुंज ने आर्टिकल लिखा होगा, बड़े नामी लेखक हैं वो, बड़े नामी लेखक हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा होगा शुभ्रांश राय। लेकिन सुनो, अब सुनो पूरी बात। अब मुंह में हाथ डाला तो सुनना पड़ेगा तुम्हें, पूरी बात सुनो, ज्यादा बोलते हो तुम, पूरी बात सुनो। फिर ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी ने बोला था, चेक करिए आप, आपको अपनी पार्टी की जानकारी नहीं है, नए नए जो आए हो आप।
अपनी पार्टी की आपको जानकारी नहीं है, नए नए जो आए हो आप। पहले अपनी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड पता करके आओ, उसके बाद आगे की बात करना। वारिस पठान, मैं आपके पास आता हूं। वारिस, क्या आपको लगता है कि राजनीति में ऑपरेशन सिंदूर को रंगा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के कुछ दल उसमें खराब भूमिका निभा रहे हैं? देखिए अमीश भाई, पहलगाम जो हमला हुआ उसके फौरन बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पहली, उस मीटिंग के बाद तमाम विपक्ष ने, इंक्लूडिंग हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने साफ तौर से कहा था कि भारत जो भी उचित कदम उठाएगा पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को खत्म करने में, हम उसका समर्थन करेंगे। हम हमारे भारतीय जवानों के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके बाद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, उनको मुबारकबादी पेश करता हूं, जो अपनी विचारधाराएं, राजनीतिक मतभेद सबको भुलाकर एक साथ एक टोन में गए भारत से और विश्व को दिखाया, पाकिस्तान को बेनकाब किया, बताया किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उसका भारत शिकार हो चुका है। हमने 26/11 देखा, हमने पुलवामा देखा, और अब ये जो पहलगाम का इतना बड़ा दर्दनाक जो हादसा हुआ, तमाम दुनिया ने देखा। हमने बताया कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म है, तो पाकिस्तान करवा रहा है कि धर्म पूछकर, मजहब पूछकर, उनको पैंट उतारकर उनके बीवी बच्चों के सामने बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया दरिंदगी के। पाकिस्तान की मंशा थी कि हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान के बीच के अंदर नफरत पैदा करे, जिसको हमने पूरी तरह से खारिज करवा दिया उसके प्लान को। पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब किया। हमारे लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने तो बोला ना, रॉबर्ट वाड्रा ने तो पहले जैसे ही पहलगाम हुआ तो उन्होंने बोला, देखिए क्योंकि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस देश के अंदर। अब सुनो, तो शुरुआत तो उन्होंने। मेरे पर यहाँ पर मैं रॉबर्ट वाड्रा का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। मैं बात बता रहा हूं, विपक्ष को संवैधानिक अधिकार है कि सरकार ने सवाल पूछे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो ट्रंप, वहां पे ट्रंप कौन होता है बोलने वाला कि मैंने सीज फायर किया? 10 बार बोल चुका हर जगह पे बैठ के कि मैं सीज फायर किया, कभी ट्रेड के नाम से कर दिया, कभी क्या नाम से कर दिया। तो प्रधानमंत्री को जवाब दे देना चाहिए, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अब जब मानसून का सेशन आएगा तो जाहिर सी बात है, पहलगाम के ऊपर जो हमला हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। वो 4 आतंकवादी अब तक दरिंदे कहां हैं, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। भारत की कूटनीति के अंदर क्या हुआ, वो सारी चीजों का सवाल किया जाएगा। तो ये सारे सवाल तो पॉलिटिकल है ना अमीश भाई, तो जवाब देना पड़ेगा सरकार को। तो अगर ये विपक्ष सवाल करता है तो मैं नहीं समझता हूं कि वो गलती करता। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आज पाकिस्तान को भारत ने बता दिया, पूरे विश्व को, कि जब पूरा भारत एक हो जाता है, 140 करोड़ की जनता, जब तमाम विपक्ष मतभेद को छोड़कर एक पटल पे खड़े हो जाती है, तो किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि भारत को आंख उठा के देखे। पूरी तरह से भारत सक्षम हुआ विश्व के सामने जाकर पाकिस्तान को नंगा करने में, तो इसकी तारीफ करना चाहिए अमीश भाई। ये हमारे पार्टी प्रेसिडेंट को गर्व है इस बात का कि पूरी तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया गया। जो देश के सेनाओं ने जो अंदर घुस के मारा है, वो पूरे वर्ल्ड में आज उसका डंका बज रहा है। और हमारे देश के जो सांसद, और खासकर ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब और मनीष तिवारी साहब, और ये अपने जो सिंधे साहब, जो सारे लोग वहां पे जाकर के, सुप्रिया सुले साहब, जो सारे लोग वहां जाकर के जो अपने देश का बढ़िया तरीके से नाम करके आए हैं और पाकिस्तान का जो पर्दाफाश करके आए हैं, और पाकिस्तान जो आतंकवाद को पालता है उसको बिल्कुल सबके दिमाग में घुसा के आए हैं, और पाकिस्तान जो डोनेशन और लोन लेके आता था उग्रवाद को पालने पे, उसको बिल्कुल पर्दाफाश करके आए हैं। लेकिन अब एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जब तुम बाहर ओवैसी साहब इतना बढ़िया बोल रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, और तुमने ये सिद्ध करा है कि तुम ओवैसी साहब मुसलमानों के ही नहीं देश के बढ़िया नेता हो, तो ऐसी स्थिति में आज जब ऑपरेशन सिंदूर चालू है, अभी ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो जो कांग्रेसी तो पूछ ही रहे? कांग्रेसी तो प्रश्न ही वो पूछते हैं जो पाकिस्तानी पूछते हैं। कांग्रेस तो वो प्रश्न हमको पूछते हैं, पेट्रोटिज्म, नेशनलिज्म किसी को प्रूव नहीं करना है। हम किसी की चमचागिरी ओके, करने के लिए नहीं गए। हम हम गए थे भारत देश के लिए। जब देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई, एक सेकंड, मलूक नागर, वारिस पठान बोल रहे हैं, 30 सेकंड दीजिए उनको। बाहर क्या चुनाव जाके लड़ेंगे? देखिए हम वहाँ पे अमीश भाई बात नंबर 1 साफ है, वहाँ बाहर जाके ये कहेंगे हम किसी को नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म नहीं करने की जरूरत है। हमको हमारे भारत देश से मोहब्बत है, लगाव है, इसलिए बोलते हैं। और ये
देश का नहीं, ये गलत प्रधानमंत्री बात है नरेंद्र आपकी। मोदी। हम देश किसी को स्वतंत्र मस्का मारने नहीं कह के सकते लिए, तुम। किसी से पाकिस्तान सर्टिफिकेट को लेने घुस के के लिए, मारा है, किसी को नेशनलिज्म पाकिस्तान के पेट्रोलिज्म बारे प्रूव में करने के ये लिए नहीं लोग कर रहे, क्या क्योंकि इस बोल पक्की रहे हैं? सच्ची ये मोहब्बत लोग है क्या हमको भारत पाकिस्तान देश को से, support इसलिए करना जाके चाहते भारत हैं? का बात देश करते के हैं। प्रधानमंत्री और हम के बारे में भारत की बात क्यों आ गई बोलना तो चाहते हैं? देश पहला, अरे देश सियासत में, गई भाड़ वर्ल्ड में, में देश ओवैसी साहब पहला, का एक जगह अधिकार मलूक है। नागर, ओवैसी मलूक साहब नागर का शांत पैदा होइए हुआ ना, है वारिस भारत पठान में। बोल रहे हैं, और ऐसे पड़ेगा किसी को ऑडियो नहीं भारत जाता। जाएगा भारत में, देश का सम्मान ये बात है। कराया। कांग्रेसियों के साथ क्यों लग रहे आप हो? लोग सियासत करते रहिए, इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। जब 140 करोड़ की जनता एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है, तो आप कौन होते हो जी। इस तरह के विषय को निकालने के लिए? कौन होते हो पॉलिटिसाइज करने के लिए सिचुएशन? आप करते होंगे लोगों को बंद बहलाने के लिए, आप करते होंगे गंदी राजनीति के लिए। हम खड़े हैं हमारे देश के लिए अमीश भाई, हम खड़े हैं भारत के लिए। वी आर फर्स्ट इंडियन। नहीं तो आपको भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया? वारिस पठान, वारिस पठान, आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको भी लगता है देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं? अरे अमीश भाई, आपके पास कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे मैं हुए हैं, आपसे उनको पूछ रहा हूं, आपकी राय लो क्या ना। है? मेरे को क्यों पूछते हो? कांग्रेस के मैं आपकी मैं राय कांग्रेस क्या का है बतौर प्रवक्ता ऑपोजिशन? थोड़ी हूं, मैं तो एमआईएम का प्रवक्ता हूं। अरे हमारी राय जो डीजीएमओ ने बोला, हमारी राय उसके साथ ही जाएगी ना। हम तो देश के जवानों के साथ खड़े हुए। जवानों के ऊपर तो हम शक शुबा कुछ नहीं करते ना। जवानों की तो बहादुरी की हम दाद देते, तारीफ करते, सैल्यूट करते हैं भारतीय जवानों को, जिन्होंने घुस के पहले ही दिन 9 आतंकवादी ठिकानों को ढेर कर दिया, 100 के 100 आतंकवादियों को शुभ्रांश राय करके मार डाला। ये तो हम उनको सलाम करते। अब जो भी बोलता है तो सरकार को जवाब दे देना चाहिए। सारे के मुंह बंद हो जाएगा, पर प्रधानमंत्री को आके जवाब देना जरूरी है। शुभ्रांश राय, क्या मैं आपके कांग्रेस माध्यम पार्टी कहना ओवैसी चाहूंगा से कि सीखना देश के चाहेगी? प्रधानमंत्री को थरूर से आके सीखना बोलना चाहेगी? चाहिए। ओके, क्या ट्रम्प रोहित सही है, सिंह, आई क्या कम टू यू। सरेंडर सही है, शुभ्रांश क्या राय 30 ceasefire सेकंड, किसने करा? देन सारी रोहित चीज सिंह। का फैसला कर दो। ओके वारिस जी, यू मेड योर पॉइंट। शुभ्रांश राय। अमीश, जब भारत की सरकार और भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तो 140 करोड़ हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी के हर फैसले के पीछे खड़ा था। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ही भी यही कहा था, एयर चीफ मार्शल ने भी यही कहा इस बात को। उन्होंने 2 बातों का ही जिक्र हुआ था कि जब पूरा देश आपके हर फैसले के पीछे खड़ा था और जब पाकिस्तान की गर्दन भारतीय सेना के हाथ में बंद थी, तो अचानक आपने ये काम क्यों किया सीज फायर का? सवाल इतना ही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अपने इंटरव्यू में पूछा, जो बड़ा मुद्दा है, राफेल कितने गिरे हमारा कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का, जिसमें 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए एक राफेल के ऊपर, आखिर वो गिरा तो गिरा कैसे? एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल का जो बयान था कि जो आप कमिटमेंट करते हो हमारे को डिलीवरी करने का, वो डिलीवरी किया करो, बातें मत किया करो। सवाल इतना ही है, ये फौज ने तो गर्दन पकड़ रखा था, पूरा देश आपके पास, आपके पीछे खड़ा था। ऐसी कौन सी आपकी अजय लोक बार बार आपको कह रहा है कि मैंने व्यापारिक दबाव में आपसे सरेंडर कराया, सीज फायर कराया? सीधी सी बात को हमें समझने में अमीश, अब हो गया इनका, तो जवाब दूं जरा इनको। पूछेंगे। हाँ, बोलिए। देन रोहित सिंह। सबसे पहली बात, राहुल गांधी की मेंटल लेवल और आईक्यू बहुत कम है, ये कांग्रेस प्रवक्ता भी मानते हैं। ये बताइए, सरेंडर कौन करता है? 1971 में जनरल नियाजी ने 93,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया था, या जुल्फिकार अली भुट्टो ने सरेंडर किया था? किसने सरेंडर किया था? जनरल नियाजी ने सरेंडर किया था। सरेंडर आर्मी करती है। आज जो ये कह रहे हैं सरेंडर, ये आर्मी पे सीधा हमला है कि हमारी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। पीओके पे मैं जवाब दे चुका हूं कि कितने मौके आए, पीओके को दिया किसने? पीओके तो बनता ही नहीं। अगर हमारी आर्मी 1948 में पूरा ले लेती, पीओके बनता ही नहीं। ये पीओके बनाया आपने, और आज आप बोल रहे हैं कि हमारे पास मौका था पीओके लेने का। हम क्या करने गए थे? हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे? वॉर के ऑब्जेक्टिव क्या थे? आपके पास मौका नहीं आर्मी था। ने सीधे कहा कि हमारे ऑब्जेक्टिव थे 6 ये तारीख तो को। हमने टेलीविजन बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं ये बोल रहा था। तो सुनिए, हमने शो में देखा मैं आपके था बीच कि में नहीं हम बोल रहा था। कराची चुपचाप से तरफ सुनिए, फैक्ट पे आप बात सुनिए। हवाबाजी सुनने की मौका- शहनशक्ति हमने डालिए ये पहले। अपने मीडिया आर्मी का संस्थान ऑब्जेक्टिव के था टेलीविजन टेररिस्ट डिबेट कैंप्स में को देखा न्यूट्रलाइज कि हम करना, कराची वो हमने लाहौर 6 तक तारीख के पहुंच रात चुके में हैं। कर दिया। तो हम कब लेके हमने आए पाकिस्तान लोग? को इन्फॉर्म कर और दिया हमें कि पता आपके है टेररिस्ट कि कैंप्स हमने मेंटल डिस्ट्रॉय कर समस्या दिए किसकी 9-9। है, वो समस्या उसके नहीं बाद है। पाकिस्तान आर्मी भाई, जब हरकत करना मेरे शुरू कार्यक्रम में की, ऐसे हमने नहीं 9 होता तारीख है, को प्लीज। 9 तारीख को ओके स्ट्राइक ना, करके अजय लोग आपके 11 बीच में एयरबेस बोलेंगे ना, आप अजय लोग के बीच में अरे बोलो। यार, ये ओके। बीच में क्यों अजय बोलने की लोग बीमारी 10 सेकंड, देन रोहित सिंह। पॉइंट स्कोरिंग हो जाती है क्या? हम लिमिटेड ऑब्जेक्टिव लेके गए थे। हमारा प्रिसीजन स्ट्राइक था कि हम आर्मी के लेकिन जितने आप टेररिस्ट बेस लिमिटेड कैंप्स हैं, ऑब्जेक्टिव सब लेके destroy गए कर दिए। थे, हमने knock लेकिन destroy कर कांग्रेस दी। को लगता है और कि आर्मी आपको ने जब पीओके लाना रिपल्ट चाहिए किया, था। कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने तो पीओके दे दिया। अरे छोड़िए, 1960 कोई वॉर नहीं था।
हमारे यहां पानी की क्राइसिस थी, हमारे यहां अन्न की क्राइसिस थी। याद कीजिए शास्त्री जी का वो समय, नेहरू जी ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी करके अपना पानी दे दिया। 60 थ्रू चाइना वॉर हारने के बाद पार्लियामेंट में लिखा है कि डोंट लेट अस नॉट ट्रीट पाकिस्तान एज एन एनिमी नेशन, नेहरू का लिखा हुआ है। ये तो पाकिस्तान को अपना भाई मानते थे। भाई क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, इनके ग्रीड के कारण पाकिस्तान का रोहित जन्म सिंह, हुआ, इनके लालच के कारण पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान की भाषा आज भी ये बोलते हैं। युवा मंच के साथ जुड़े हुए हैं, राजनीति चलती है, राजनीति होनी चाहिए। देश का युवा आज क्या सोचता है? क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया? देखिए, मैंने सबको बहुत ध्यान से सुना है, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को मैं रखने जा रहा हूं। सरेंडर तो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले कांग्रेस के युवराज, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया। आपको याद होगा, लालू यादव को बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ऑर्डिनेंस ला रही थी, राहुल गांधी फाड़ दिए। आज सावन के महीना में चले गए मीट बनाने के लिए, अब मीट बनाना सीखने लगे और लालू यादव का गोड़ पकड़ के सरेंडर कर लिए कि हमको नेतागिरी सिखाइए। आज वही राहुल गांधी फुदक फुदक के पाकिस्तान में अपने समदर्शी सोच के जो इनके भाई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके भेजे हुए ईमेल पर इंडिया में एक्ट कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने, भारत के वीर सिपाहियों ने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया है और 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को जमींदोज कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरी दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के मानचित्र पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले महानायक के रूप में उभरे हैं, जिनके पीछे चाइना और अमेरिका खड़ा है। बार बार ट्रंप के साये में, आड़ में, ट्रंप की ओत में कांग्रेस पार्टी जो ढेला फेंक रही है। ओके, ठीक है, ओके शुभ्रांश, और मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद मैं आऊंगा, आपको टाइम नहीं मिला, मैं आपको दूंगा, लेकिन शुभ्रांश 20 सेकंड आपको रोहित सिंह की बात का जवाब। सेम ओके, लेट रोहित सिंह रिस्पॉन्ड। ओके शुभ्रांश, रिस्पॉन्ड टू रोहित सिंह। रोहित सिंह जी, अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार की चर्चा न करें तो बेहतर है, क्योंकि आपका अतीत और आपका वर्तमान आपसे पूछ के चर्चा करेंगे। अब आप जो कहिएगा वही हम चर्चा करेंगे। आप जो कहिएगा वो चर्चा करेंगे। अरे कैसे सुन ले? आपका बीच बीच में बोलिएगा लोगों के, आपको नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार को बर्बाद कर दिया, आज चले हैं राहुल गांधी की तरफदारी करने। आप पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। आज सरेंडर करने वाला राहुल गांधी जी और नेहरू जी से बड़ा कोई है? प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए धर्म के आधार पर भारत का विभाजन करा दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। उनके दामाद फिरोज गांधी के पोता राहुल गांधी चले भारत के बारे में बताने। राहुल गांधी जी को देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी है राहुल गांधी। अरे तुम क्या बकर बकर कर रहे हो? तमीज में बात करो, बदतमीजी मत करो। तुम क्या बोल रहे हो? बोलने आता है तुमको? भाषा की मर्यादा का ख्याल करो, भाषा की मर्यादा का ख्याल करो। तुमको बोलने आता है? बीए में पास हो, मैट्रिक किया हो, पढ़ाई लिखाई किया हो। अच्छा, एक एक करके ऐसे सुनने में नहीं होती मेरे कार्यक्रम में नहीं बदले। अच्छा शुभ्रांश राय को 20 सेकंड दीजिए। एक सेकंड रोहित सिंह, बोलने का लूर कोई है, बकर बकर नहीं कर रहा, सब मेहमान है मेरे। ओके 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 शुभ्रांश 10 सेकंड। मर्द की तरह बात करिए, खुली जुबान के साथ बात करिए। नरेंद्र मोदी का फर्जी राष्ट्रवाद तुम बात करो, लगे मर्दांगी का टेस्ट करने। नहीं, ये सब भाषा नहीं, ठीक है। और देश आर्मी के सिपाही का परीक्षा ले रहे हो भाई साहब। जब सेना ने पाकिस्तान के गर्दन पे हाथ रखा था और रोहित सिंह भी बहस कर रहा था, तब आपने ट्रंप के सामने सरेंडर ओके अजय लोग कुछ कहना चाहते हैं। देन अनुराग भदौरिया, अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग। ओके रोहित सिंह, यू मेड योर पॉइंट। देखिए अमित जी, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, ये गांधी परिवार के प्रवक्ता हैं। ये राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। जो गांधी परिवार जिस भाषा का इस्तेमाल करता है, जो राहुल गांधी जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं घूम घूम के, वैसे ही भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। शशि थरूर कुछ और बोलते हैं, सलमान खुर्शीद कुछ और बोलते हैं, चिदंबरम कुछ और बोलते हैं, राहुल गांधी कुछ और बोलते हैं। गांधी तो है ही नहीं, उधार के गांधी हैं, उस पर जवाब नहीं आएगा। ये जब डोकलाम चल रहा था, चाइना के साथ ये डिनर कर रहे थे। देश विरोधी हरकत में सबसे आगे ये रहते हैं। इनका सारा टूल किट पूरे पाकिस्तान के युवाओं में 23 तारीख को
रॉबर्ट वाड्रा कहता है 22 तारीख को हमला हुआ, 23 को वो रॉबर्ट वाड्रा कहता है मुसलमान पे इस देश अरे में राहुल जुल्म हो रहा है, गांधी नाम है इसलिए उनका। मुसलमानों ने हिंदू के धर्म पूछ के मार दिया। उस पर ये शांत रहेंगे, रॉबर्ट वाड्रा के नाम पे इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ओके। प्रियंका दीदी डांटेंगी ना। ओके शुभ्रांश, शुभ्रांश, ये शुभ्रांश, पूरा ओके, पूरा अजय गांधी लोग परिवार है, ये कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी इज हेडेड फॉर डिवीजन, कांग्रेस पार्टी इज हेडेड फॉर एक्सटिंक्शन। मेरी बात नोट कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी टूटेगी। ये राहुल गांधी जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को ये तो अब शुभ्रांश कोई ने नेता राहुल बनाने गांधी को जी ने तैयार बात नहीं है। बोली ना, और जो एक विपक्ष सेकंड कि जो कुछ विपक्ष राहुल डरबी गांधी के जैसे घोड़े हैं, मंदबुद्धि कुछ बारात व्यक्ति को वाले घोड़े हैं, मानेगा, कुछ लंगड़े घोड़े हैं। सुनाता है। अब शशि थरूर को क्या मानते हैं आप? सलमान खुर्शीद को क्या मानते हैं? चिदम्बरम को क्या मानते हैं? मनीष तिवारी को क्या मानते हैं? तो राहुल गांधी ने बोला ना, घोड़ों की बात तो राहुल गांधी ने बोली, लंगड़े घोड़ों की बात भी राहुल गांधी ने भोपाल में बोली। लंगड़े घोड़े कौन है? अमीश, केस भी हो गया उसको। ओके अमीश, शांति। ऐसा है कि सुनिए, आप पी चिदम्बरम से लेकर मनीष तिवारी तक और शशि थरूर तक ये हिंदुस्तान की सबसे मजबूत एसेट्स है। ये कांग्रेस पार्टी के साथ उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये हिंदुस्तान के मजबूत एसेट्स हैं। अब रही बात अजय आलोक के भाषणबाजी का, तो अजय आलोक आप उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से और जिसका गांधी मंत्री परिवार के मध्य बारे में प्रदेश बोलने से में ज़बान सेना के कांपती है सम्मान में सुब्रान जी। क्या क्या शब्द बोला है हमने सुब्रान सुना जी, है। गांधी और परिवार के मजेदार बारे बात है कि में अब तक बोलने में FIR ज़ुबान करके आप कांपती लोग है। पर अब बंद जो करो व्यक्ति- अजय आलोक। जो बीच व्यक्ति बीच में अपना बहुत ओरिजिनल कूदते हो टाइटल नहीं भाई, रख सकता है, बहुत कूदते हो, जिस व्यक्ति सुन को तो अपने लिया टाइटल करो। पे शर्म आती मुझे हो, पता है कि तुम्हारा दर्द, जिस तुम्हारा इंदिरा मुझे गांधी को पता है कि टाइटल पे तुम्हारा शर्म दर्द जो है आती हो, जग जाहिर अपने होने पति का लगता है। टाइटल नहीं ओके रखती। ओके 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 अरे सुन ओके तो लो भाई। अनुराग अनुराग एंड वारिस पठान ऑन स्क्रीन। ओके अनुराग भदौरिया, गांधी को गांधी बना एक सेकंड रोहित सिंह, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, ये राजनीति है जो ये सब कराती है। टाइटल है। हाँ जी, आलोक कौन सी बिल्कुल टाइटल है? अमीश जी, मैं आपसे पूरी तरह नहीं, सहमत हूँ। जिस जो ये तरह से राजनीति है, सेना ये के सब कराती है। बोलूं मैं अखिलेश जी से पूछा गया कि इन सरकार के बिल्कुल, 11 मैं साल का आप- हिसाब दीजिए, उन्होंने बोला यूपी के 9 साल भी जोड़ लो, टोटल 20 साल का हिसाब होगा। मैं बोल तो रहा हूं कि जो लोग सेना के 100 पे सवाल उठाते हैं उनका नाम तो आपको पता ही है, रामगोपाल यादव। लेकिन आप भी लेने से डर रहे हैं, विजय शाह का नाम लेने से रामगोपाल डर रहे हैं, यादव। पठानिया का नाम लेने से डर रहे हैं, आप रामचंद्र, आप सुनिए, आप टोकने लगते हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं ना सर, मुझे बोलने दीजिए, आपने इतने देर बाद समय दिया, आप मैं बोलूं, आप सवाल पूछ लेना। मैंने कहा विजय शाह जैसा आदमी जो सेना के 100 पे सवाल उठाता है, हमारी सुप्रिया कुरैशी एक बहादुर हमारे सैनिक अधिकारी को बोलता है पाकिस्तानी आतंकी की बहन है, इससे बड़ा बयान नहीं, इससे दुर्भाग्य का बयान हो सकता है क्या? पठानिया एक इनका विधायक उधमपुर का क्या कहता है, ये हमारे एयरफोर्स पे सवाल उठाता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। यादव ने योमिका सिंह पे क्या बोला? जो बहनें विधवा हो गई उनके रामगोपाल यादव ने योमिका सिंह पे क्या बोला? बात हो सकती है क्या? रवि कुमार, अब मैंने बात सेना में पीडीएफ खोज रहे हो, जाति जनगणना करवा रहे हो, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा क्या कहते हैं फौजी जी? अरे ये फर्जी आदमी कहां से ले आए? और आदरणीय उठा के अमीर रामगोपाल जी, यादव जी ने कोई जब गलत देश नहीं में बोला। ऑपरेशन उन्होंने सिंदूर बोला चल रहा कि था, जिस ये देश योमिका में सिंह पे प्रेसिडेंट कमेंट को कर रहे थे कह हैं रामगोपाल कि यादव। उनके विषय क्या में गलत नहीं क्या बोला? इनको याद नहीं आएगा। रामगोपाल यादव ने क्या, बता रहे उन्होंने हैं, जाति उसी की बात सिलसिले करी, में आपको लगता है अगर गलत उनकी नहीं बोला? जाति का पता ओके चल जाएगा ओके, तो ये एक जाति सेकंड, एक वाला सेकंड, एक सेकंड, एक यादव सेकंड। योमिका सिंह पे इस क्या देश बोल में रहे जाति थे? गर्व की बात होती है, अगर मैं ठाकुर हूं तो गर्व से कहता ओके हूं। ओके, अरे ये वारिस रंगा पठान, से आ रहे हैं ये लोग। वारिस पठान, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, वारिस ये सब पठान, रंगा से वारिस आ रहे हैं। पठान, गर्व से कहता दलित है। वारिस पठान। देखिए मुझे अमीश भाई अजय आलोक की बात के ऊपर आपत्ति हो, बार बार गांधी गांधी का जो सरनेम है हमारे महात्मा गांधी का भी, उसको गेंडी गेंडी करके बुला रहे। ये क्या है गेंडी गेंडी, जरा बताओ हमारे को क्या है, किसकी सरनेम की ये बात कर रहे हैं? अजय आलोक, ये महात्मा मैंने उनको गांधी बोला कि father of राहुल the गांधी है, nation का गांधी नहीं अपमान हो रहा है। माफी मांगो अजय आलोक पूरे देश के सामने, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का अपमान ओके, करने के लिए माफी मांगना ओके, चाहिए अजय आलोक, आपको। देखिए, आप ये गांधी ये सरनेम को controversy गेंडी create गेंडी हो रही बोलो, है। ओके, 50 अजय आलोक, गांधी आप भी बोलो, जानते हैं इस गांधी चीज का को। सबका अपमान कर रहे हो। आप भी ये जानते हैं इस अपमान चीज को। भारत नहीं सहेगा। महात्मा कांग्रेस गांधी वाले की चुप विरासत बैठेंगे, को लेकिन चुरा वारिस के पठान गांधी नहीं चुप गांधी बन बैठेगा। गए, उधार के गांधी हैं ये लोग। एक मिनट, उधार के गांधी मानते हैं कि नहीं? कौन से गेंडी 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 का ओरिजिनल मतलब टाइटल क्या था? फिरोज जहांगीर बोलिए गांधी गांधी। का ओरिजिनल टाइटल क्या था? मैंने क्या आप गलत नाम बोला लेके है? बोलो उस शख्स का, लेकिन हम आप महात्मा सीधा गांधी से क्यों जोड़ रहे हैं? का महात्मा जो गांधी सरनेम है, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी में कोई उसको रिश्ता था? गेंडी- महात्मा अरे गांधी तो और नेहरू में कोई रिश्ता था? गेंडी गेंडी क्यों बोल रहे हो आप? नहीं चलिए, ये कोई बड़ी रिश्ता था? गेंडी क्या है? गेंडी है ही ना। राहुल गांधी है, ये सब बातें नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इस समय लाइव और सुपर एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मोहन जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 11 साल पूरे हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि 11 साल में 11 भी ऐसे काम नहीं है जिन पर कोई ढोल पीटा जा सके। बीजेपी और मोदी की सरकार सिर्फ मार्केटिंग का काम करती है। देखिए, ये मतलब कांग्रेस और इनको सारे लोगों के सामने अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे मतलब भारत की, तो इसमें
अगर 10वें 11वें नंबर से हम चौथे नंबर पे आए हैं तो ये दुनिया मान रही है, लेकिन कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह रेती के अंदर सिर घुसा करके अपनी आंख बंद करके खुली आंखों से देखेगी तो चारों तरफ बदलाव दिखेगा। देश में जीएसटी दिखेगी, धारा 370 हटती दिखेगी। हमारे यहाँ 3 तलाक का जो राहुल गांधी के पापा नहीं कर पाए वो माननीय मोदी जी ने 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को लागू करके बताया जो उनकी सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू नहीं कर पाए थे। वो राम मंदिर के निर्णय के आधार पर हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर न केवल भूमि पूजन बल्कि भगवान का गर्भगृह में प्रवेश देखना चाहिए। ये एक के बाद एक वो सारी बातें हैं जिन बातों का अभी हमने देखा कि भारत बदलते दौर में अपने दुश्मनों से निपटने के लिए उनके घर में घुसकर भी पड़ोसी देशों के वो देर नहीं करता है। तो ये उन 3 देशों में शामिल होता है जो इजराइल अमेरिका उन लाइन में खड़ा करते हैं माननीय मोदी जी को और भारत को। जी मोहन जी, लेकिन क्योंकि आपने बोला घर में घुस के भारत मारता है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं सरेंडर नरेंद्र, और उनके इस बयान को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बेहद विवादित भी माना जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि देखिए ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया। राहुल है कि मानते ही नहीं है। देखिए राहुल की संकट ये है कि जब राहुल हमारी एयर स्ट्राइक हो तो तब नहीं मानते, सर्जिकल स्ट्राइक तो तब नहीं मानते, अभी इस बार में भी नहीं मानते। लेकिन सरेंडर की बात वो भूल जाते कि 1962 में सरेंडर किसने किया था, जब चाइना के पास आज भी 4 लाख हेक्टर 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन उनकी पड़ी है। उनके नाना ने सरेंडर करा था, कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर करा तो पाकिस्तान बन गया। लंबी लाइन है कांग्रेस को बताने के और देखने के लिए, लेकिन उनको देखने की समझ भी चाहिए ना। राहुल गांधी अपने ये इसी व्यवहार के कारण से नेता प्रतिपक्ष जैसी जो गंभीर बहुत महत्व की पद है उसको भी वो गरिमा से गिराते हैं। जी, लेकिन आपने राहुल के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया कि राहुल गांधी अभी परिपक्व नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एलओपी है, कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी को समझने के लिए एक स्तर चाहिए, एक लेवल चाहिए। वो किसी भी बीजेपी के नेता में नहीं है जो राहुल गांधी की फिलॉसफी को समझ सके। राहुल गांधी की फिलॉसफी को ये समझते देख रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करते करते माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई, पप्पू पास ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें। लेकिन वो कह रहे हैं देखिए 99 पे तो पहुंच गए। वो तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन अगर ठीक काम करे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाए। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती है तो वो इलेक्शन कमीशन दिखता है कि नहीं दिखता है। कांग्रेस के लिए बाकी राज्य में सरकार बन जाए तो कांग्रेस वहां इलेक्शन कमीशन भूल जाती है। और कांग्रेस के पाप तो इतने हैं कि छलनी के छेद भी कम पड़ जाए। कांग्रेस ने अतीत के काल में जितने गलत काम कर सकते थे, कांग्रेस के उन कामों को याद करे जनता, इसीलिए कांग्रेस को कभी सत्ता में लेने जाना चाहते हैं। जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपने नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर रिएक्ट करा। आपने बोला राहुल गांधी अपनी बुद्धि को ठीक करें, वो संगठन ठीक कर नहीं पा रहे हैं। कि आपने उनकी बुद्धि पर आप क्यों चले गए? कांग्रेस को बड़ा नागवार गुजरा आपका ये बयान। नहीं, मैं इसलिए दिल्ली गया से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक। देखिए मैं दोबारा बोलता हूं कि कोई भी अपनी दादी को अगर पुष्पांजलि करेगा तो जूते पहन के कैसे करेगा? आप बताइए ना, ये तो संस्कार के खिलाफ जाता है। लेकिन वो ना तो ये ना उस समय जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो तब उनके कैबिनेट के कागज फाड़ते दिखे थे, तो वो तब से अब में कोई बदलाव दिखता नहीं है। पर देखिए कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी है, वो मध्य प्रदेश में आए, इतनी बड़ी हेडलाइन बन गई। उन्होंने कई प्रकार के घोड़े गिना दिए। उन्होंने बोला एक डरबी वाला घोड़ा है, एक बारात वाला घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा होता है। अब वो पूरे देश में हेडलाइन बन गई है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस के अंदर ही उनको गधे घोड़े क्यों दिख रहे हैं। मेरे समझ नहीं पा रहा उनको नेता कब दिखेंगे, अपने कार्यकर्ता कब दिखेंगे। वो अपनी पार्टी चला रहा है कि सर्कस चला रहे हैं, ये राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए ना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पॉलिटिकल बयानबाजी है, विपक्ष की तरफ से बयानबाजी है, उसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष ने तो हमेशा प्रश्न खड़े किए हैं और विपक्ष को करारा जवाब जनता ने दिया। 2018-19 में जब 16 में घटना हुई तब इसीलिए जनता ने उनको हराया था। 2019 के 23 के टेन्योर में भी जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी ये प्रश्न खड़े किए थे और अभी भी ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं। विपक्ष को इन सारी बातों से सबक लेना चाहिए। मेघालय में जो हुआ है, जो लड़की पकड़ी गई है, कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये समाज के ताने बाने पर सवाल उठाता है एज अ सीएम?
देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि हमको विचार करना चाहिए, बच्चों के विवाह करते समय भी, बाद में बच्चों पे निगाह भी रखना चाहिए। और ऐसा हमारे समय में तो पुराने ज़माने की बात अगर करें तो विवाह के बाद अपनी ज़िले से हज़ारों किलोमीटर दूर भेजना भी आप किसी दृष्टि से नए दूल्हा दुल्हन को उचित नहीं मानते, 1 महीने तक तो कम से कम। ये जो इस तरह की घटनाओं की बढ़ावा देते हैं, मैं इस पे प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सबक सबको मिलता है कि हमको इस पे पूरे मामले में आने वाले समय में बहुत सावधानी की जरूरत रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने संवाद किया और बहुत धन्यवाद, नरेंद्र मोदी बहुत के धन्यवाद, 11 साल पर बहुत अपनी धन्यवाद, प्रतिक्रिया दी।